डे 2 ऑफ 45 डेज़ ऑफ इंडियन ऑथर्स। और आज जो मैं बुक आपके लिए लेके आई हूँ, ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। इतना डेप्थ तक इफ़ेक्ट करेगी कि आपको 2-3 दिन लग जाएँगे इन कहानियों से बाहर आने में। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ फुटप्रिंट्स ऑन ज़ीरो लाइन, राइटिंग्स ऑन पार्टीशन बाय गुलज़ार साहब, ट्रांसलेटेड बाय रक्षाता जलील। ये बुक है कलेक्शन ऑफ 19 पोएम्स एंड 13 शॉर्ट स्टोरीज बाय गुलजार साहब ऑन द एरा ऑफ द पार्टीशन। लेकिन इस बुक में स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ पार्टीशन के टाइम की बात ही नहीं करती, ये बात करती है कॉमन मैन के ऊपर उस पार्टीशन का क्या इफेक्ट हुआ था इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, और आने वाली जनरेशंस पे भी क्या इफेक्ट हुआ था। आने वाले टाइम्स में किस तरीके से पार्टीशन, जो लोगों ने पार्टीशन देखी थी, उनकी लाइफ्स आगे किस तरीके से चेंज हो गई, ये बुक उसके बारे में बात करती है। अगर हम पोइम्स की बात करते हैं तो गुलजार साहब की पोइम्स इस तरह की होती हैं कि आपके जो दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देती हैं और आपको दिल से सोचने में मजबूर कर देती हैं। परत बाय परत उतरती जाती है और आप पोएम के डेप्थ तक पहुंच जाते हैं और फिर आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। एक पोएम है कि आंखों को वीज़ा नहीं लगता, तो उसमें गुलजार साहब बात करते हैं कि चलो मैं तुम्हें सपनों से अपने उस घर में ले जाऊं जहां मैं पैदा हुआ था। तो बहुत जगह उन्होंने अपने होम टाउन दीना की बात की है। कहानियाँ जो 13 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उसमें हर कहानी में आपकी आंखें तो भर ही आएंगी, क्योंकि बहुत इमोशनल स्टोरीज़ हैं। वो पार्टीशन के टाइम का जो लोगों का पैनिक था, फ़ियर था, जो उनकी होप्स थी और फिर जो उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स थी, उसके बारे में बात करती हैं। बात करती हैं कि कैसे उन्होंने साइकोलॉजिकली इतना इफ़ेक्ट किया आने वाली जो जनरेशंस थी, और उन जनरेशंस को कितना इफ़ेक्ट किया, ये स्टोरीज़ उसके बारे में बात करती हैं। एक कहानी है सर्च, जिसमें पोस्ट पार्टीशन कश्मीर का जो रूप है वो हमारे सामने आता है। फिर वॉर के ड्यूरिंग कैसे ह्यूमैनिटी हार जाती है, या क्या ह्यूमैनिटी सरवाइव कर पाती है, उसके बारे में भी ये बात करती है। ये कहानियाँ बात करती हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जो फुट सोल्जर्स हैं, जो कॉमन मैन है, जो राइटर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके उनके ऊपर जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में बात करती हैं। ट्रांसलेशन बहुत ही प्यारी है। उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कोई इजी नहीं होती है, लेकिन रक्षंता जी ने उसको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई ट्रांसलेटेड वर्क पढ़ रहे हैं। तो अगर तो आप एक कैजुअल रीड ढूंढ रहे हैं तो ये बुक बिल्कुल मत पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल जर्नी पे आपको ले जाएगी। मुझे खुद 2 से 3 दिन लगे हैं कि इस कहानियों को इनसे बाहर आके किसी और बुक को पढ़ने में, क्योंकि आप ना वही जीने लग पड़ते हो, वही कहानियाँ, वही एरा में आप घुस जाते हो और उसमें से निकल नहीं पाते हो। तो बहुत इमोशनल रीड है। गुलजार साहब हैज़ ऑलवेज बीन अ 10 ऑन 10 फॉर मी। अगर आप एक डेप्थ और इमोशनल स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, हाईली रिकमेंडेड। एंड कल मिलते हैं एक और इंडियन ऑथर के साथ।